गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दीनदयाल पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका सभी का स्वागत है। अभी तक अपन ने पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था और आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट सिंपल टेंस में अपन ने पढ़ा था कि जो पास्ट में जो वर्ब फॉर्म को अपन काम में लेंगे वो वर्ब फॉर्म आएगी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, और इसका जो अपन यूज में लेंगे जिसको अपन सेकंड फॉर्म और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अपन काम में लेते हैं। लेकिन अब देखिए कि पास्ट सिंपल टेंस में ऐसा होगा, लेकिन अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अपन किस चीज को काम में लेते हैं। देखिए, पास्ट सिंपल टेंस बोले तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी वॉज या वर, वॉज या वर। और इसमें जो मेन वर्ब होगी वो होगी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज वर और जो मेन वर्ब होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, ये आईएनजी का प्रयोग अपन करते हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को अपन काम में लेंगे। अपन आके देखते हैं इसी टेंस में कि इसमें जो हिंदी पहचान क्या होती है। हिंदी पहचान इसकी होती है रहा था, रही थी और रहे थे। रहा था, रही थी और रहे थे, ये क्या होता है, इसकी हिंदी पहचान होती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं, वह बाजार जा रहा था, हम पत्र लिख रहे थे, राधा गाना गा रही थी, समीर अंग्रेजी पढ़ रहा था, बच्चे बातें कर रहे थे। तो ये सभी चीजें कौन से टेंस में आती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो अपन एक वाक्य देखते हैं इसमें, राधा गाना गा रही थी। अब इसका टाइम स्पेंस अपन देखते हैं कि ये किस टाइम से अपन काम में लेते हैं इसमें। तो इसमें देखो कि इसमें एक टाइम स्पेंस होता है, जो इसका जो वर्क स्टार्ट होता है वो यहाँ स्टार्ट होता है। इसका पता नहीं होता कि वर्क कब स्टार्ट हुआ पास्ट में। वर्क स्टार्टेड इन इंडेफिनेट टाइम। जो वर्क स्टार्ट हुआ वो एक प्रकार से इंडेफिनेट टाइम में हुआ, और जो इसका जो वर्क एंड हुआ, वर्क एंडेड इन इंडेफिनेट टाइम। तो इसका जो वर्क एंड हुआ वो भी क्या हुआ, इंडेफिनेट टाइम हुआ। जो अपन इसको पढ़ेंगे वो कंटिन्यूस पढ़ेंगे, बिल्कुल कंटिन्यूस। मतलब इस समय क्या है, वो कार्य जारी है। इस समय अपना कार्य क्या है, जारी है। तो इस प्रकार अपन इस टेंस को काम में लेते हैं। जैसे राधा गाना गा रही थी, राधा गाना गा रही थी। तो राधा ने गाना कब स्टार्ट किया, पास्ट में स्टार्ट किया, बट वो जो काम था वो एक प्रकार से इंडेफिनेट था। मतलब उसकी जो कार्य की शुरुआत थी वो अपन बताएंगे थे, गाना उसने कब स्टार्ट किया। इसके बाद में राधा गाना गा रही थी। अब कब उसने गाना समाप्त किया, ये भी सेंटेंस में नहीं दे रखा, ये भी इसमें नहीं दे रखा। तो दोनों पॉइंट इसके अंदर नहीं है। तो अपने सामने पॉइंट है केवल वो काम स्टार्ट का, इतना ही हमारे सामने ये चीज दे रखी है। तो इस प्रकार से अपन इस टेंस को देखते हैं। नेक्स्ट वी टेकअप करते हैं। देखिए आगे इसके सेंटेंसेस देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर अपन कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में काम में लेते हैं। देखिए, दोनों अपन एक साथ देखते हैं। आज एक देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देखिए ध्यान से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और एक आएगा अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें देखिए अपन ने देखा फर्स्ट अफर्मेटिव, सेकेंड कौन सा होगा, नेगेटिव। थर्ड कौन सा होगा,
इंट्रोगेटिव, और फोर्थ कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें भी क्या होगा, अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, और फिर क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें भी इस प्रकार से अपन देख लेते हैं। अब देखिए कि इसके अंदर जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो क्या होती है, वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वॉज का प्रयोग करेंगे अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लस आई के साथ में, और वर्ब का प्रयोग करेंगे अपन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, नेम और आई, इनके साथ प्रयोग करेंगे वाज का। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए जैसे वी, यू, दे और कोई सा भी प्लूरल आ जाए तो वहां पर अपन क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग अपन करेंगे। पर ये ध्यान रखना कि अगर वो सेंटेंस कंडीशनल क्लोज का हो तो ऐसे सेंटेंस में हमें वॉज का प्रयोग नहीं करना, वहां पर हमें केवल वर्ब का ही प्रयोग करना है, क्योंकि वो इमेजिनेशन को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से अपन वहां पर क्या करेंगे, वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ओके, आगे देखिए, इसमें अपना स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर होगा इज आर एम, इज आर एम, और फिर क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये होगा इसका स्ट्रक्चर, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के किसका होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इज आर एम, नॉट को तीसरे स्थान पर लिखते हैं, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और क्या हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब अपने पास में है इज आर एम, फिर सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डबल एच वर्ड में ऐसे कर देंगे अपन, डबल एच वर्ड, और इसको ऐसा कैसा उतार देंगे, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लिख देंगे। इज आर एम, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म में आएंगी और ऑब्जेक्ट देखेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, पहले इज आर एम, सब्जेक्ट, फिर क्या होगा इस स्थान पर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा अपना। लेकिन इसमें क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि वहां पर अपन ने क्या किया, यहाँ भी अपने इज आर एम का काम में लिया, यहाँ भी इज आर एम को काम में लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यहाँ भी इज आर एम को काम में लिया, और यहाँ भी क्या किया अपन, इज आर एम को काम में लिया। लेकिन सिर्फ अपन को चेंजेस कहाँ पर करना है, चेंज अपन को इज आर एम के स्थान पर अपन को चेंज करना है, उसी स्थान पर अपन क्या करना है, चेंज इसमें करना है। इसमें देखिए, तो इसमें क्या आता है, देखिए सबसे पहले आएगा अपना सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा वॉज या वर्ब, फिर क्या आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर क्या हो जाएगा बेटा ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, कॉम्प्लीमेंट अपन लिखते हैं। इसके बाद देखो नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट, वॉज या वर्ब, जो नॉट होगा वो तीसरे स्थान पर अपन अप्लाई करते हैं, नॉट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, और क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद भी क्या होगा, इसमें वॉज या वर्ब, फिर क्या होगा सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, और एक हो जाएगा अपना डब्ल्यू एच वर्ड, तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ये ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से अपन इन वाक्यों को देखते हैं। ये तो अपना था प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये था पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट का जो पास्ट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस अपन इज आर एम का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे अपन वाज में का प्रयोग करेंगे। इनको अपन
अलग देखते हैं, इनको अलग निकालते अपन देखिए। इसमें अपन वाक्य अप्लाई करते हैं, सेंटेंस अपन अप्लाई करते हैं। इसमें अप्लाई करते हैं सेंटेंस है कि राधा गाना गा रही थी, ये वाला देखते हैं अपन। राधा गाना गा रही थी, राधा गाना गा रही थी, पहला वाक्य हो गया। सेकंड सेंटेंस है राधा गाना नहीं गा रही थी। थर्ड सेंटेंस है क्या राधा गाना गा रही थी, क्या राधा गाना गा रही थी। और फोर्थ सेंटेंस है राधा गाना कब गा रही थी। और फिफ्थ सेंटेंस है क्या राधा गाना नहीं गा रही थी, क्या राधा गाना नहीं गा रही थी, राधा गाना नहीं गा रही थी। तो अपने एक सा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, तो इसका क्या बनेगा वॉज या वर, फिर क्या होगा सब्जेक्ट थर्ड पेज पर नोट, फिर क्या जाएगा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इन चीजों को अपन अप्लाई करते हैं। सबसे पहला जो अपना सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस का, इसमें है राधा गाना गा रही थी, राधा गाना गा रही थी। तो वाक्य क्या बनेगा इसका, सबसे पहले लेंगे अपन सब्जेक्ट लेंगे, तो क्या होगा सब्जेक्ट राधा गाना गा रही थी, गाना कौन गा रही थी राधा, तो सब्जेक्ट क्या होगा अपना राधा। सेकेंड पॉइंट पे अपने आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है वॉज या वर, तो क्या होगा राधा के साथ क्या आएगा वॉज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज आ गया, गा रही थी सिंग, और सिंग में क्या लगा दिया अपन ने आईएनजी, सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा गाना गा रही थी। सेकेंड सेंटेंस अपने हैं राधा गाना नहीं गा रही थी, कुछ भी नहीं करना अपन को, राधा वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा गाना नहीं गा रही थी। बाकी क्या बनेगा इसका राधा वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, अपन को तीसरे स्थान पर नोट जोड़ देना है इसके अंदर। इसके बाद में ये वाक्य है क्या राधा गाना गा रही थी, तो अपन को क्या करना है स्टार्टिंग में वॉज या वर करना है, ठीक है। इसके बाद में अपन को सब्जेक्ट लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म में एनजी ऑब्जेक्ट और अदर्स वर्ब। तो अपना देखो दूसरा वाक्य ये था अपना राधा वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें क्या बनेगा ये स्टार्टिंग में वॉज करना है, वॉज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, वॉज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, वॉज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग। और ये वाक्य क्या बनेगा कब है, क्या बोलते हैं व्हेन वॉज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, व्हेन वॉज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग। और ये लास्ट वाला जो वाक्य है ये ऐसा ही वाक्य बनेगा, लेकिन अपन क्या करना है तीसरे स्थान पर नोट जोड़ देना है, ठीक है। तो आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या इसको एक बार आप उतार सकते हैं। देखिए आगे अब देखते हैं अपन इसकी यूजेस। तो उससे पहले आप कुछ वाक्य लिख लीजिए, तो इन वाक्यों को आपको अपने आप खुद बनाना है, ठीक है। देखो कुछ वाक्य दे रहा हूं मैं, इन वाक्यों को आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। देखिए फर्स्ट वाक्य है बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे,
बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। दूसरा वाक्य है तुम टीवी देख रहे थे। तुम टीवी देख रहे थे। तीसरा वाक्य है हम खाना पका रहे थे। पका रहे थे, हम खाना पका रहे थे। और चौथा वाक्य बनेगा किसान खेत पर जा रहा था। जा रहा था। और पांचवा वाक्य बनेगा अपना मोहन पुस्तक पढ़ रहा था। पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, पहला वाक्य है। इन वाक्यों को आपको खुद बनाना है और जो आंसर निकले आपका, जो वाक्य बने इंग्लिश का, उस वाक्य को कमेंट बॉक्स पर आपको लिखना है। पहला वाक्य है बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। दूसरा वाक्य है तुम टीवी देख रहे थे। तीसरा वाक्य है हम खाना पका रहे थे। चौथा वाक्य है किसान खेत पर जा रहा था। और पांचवा वाक्य है मोहन पुस्तक पढ़ रहा था। तो इन वाक्यों को आपको अपने आप स्वयं बनाना है और इसको कमेंट बॉक्स पर डालना है। ओके, इसके बाद अपन देखते हैं यूजेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग अपन कहाँ पर करते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो है आपका हिंदी टू इंग्लिश बनाने के लिए, लेकिन अब आएगा एग्जाम बेस पर कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के राइट फॉर्म आती हैं, किस प्रकार का कोई सा भी सेंटेंस आपके एग्जाम में आ सकता है। तो उन चीजों को अपन देखते हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। इसको अपन काम में लेते हैं। आगे देखिए, पहला जो यूज होगा इसका, फर्स्ट यूज या यूजेस क्या होगा इसका। तो पहला यूज देखो कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिस प्रकार से देखे अपन ने देन, डे टाइम, ठीक है, देन, डे टाइम, दोज डेज, देन, डे टाइम, दोज डेज, दोज मोमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द आ जाए तो ऐसे शब्दों के साथ अपन क्या करेंगे, वॉज वर फर्स्ट फॉर्म में एनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो आई राइट ए लेटर देन, आई राइट ए लेटर देन। अगला वाक्य अपना सी रीड अ नॉवल, सी रीड अ नॉवल that time, she read a novel that time, you work there those days, उन दिनों तुम वहां काम कर रहे थे। और एक वाक्य है आई think something, those moments, उन समय में कुछ सोच रहा था। तो ये सेंटेंस आपके सामने दिया गया है और इन सेंटेंस में आपको फिलअप करना है। किस प्रकार फिलअप करना है? पहला वाक्य है आई राइट ए लेटर देन, आई राइट ए लेटर देन। यहां पर आई ब्लैंक राइट आपके दे रखा है कोष्टक में और ए लेटर देन। तो अगर वो आपके ऑप्शन में दे दे, ऑप्शन में इस प्रकार दे सकता है वो, पहला रोट आ गया,
दूसरा राइट आ गया, तीसरा इज राइटिंग आ गया, सॉरी एम राइटिंग आ गया तीसरा, और चौथा आपको दे दिया वो डी वाला ऑप्शन में दे दिया उसने वॉज राइटिंग। देखिए ध्यान से, पहले दे दिया उसने रोट, राइट, एम राइटिंग और वॉज राइटिंग। आपके सामने चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन फिलअप करना है। तो उस ऑप्शन को अपन को फिलअप कैसे करना है, तो यहां पर अपन को सबसे पहले क्या देखना है, देन देखना है। क्योंकि अगर देन की जगह नाउ होता, क्योंकि नाउ का उल्टा क्या है, देन। नाउ का अर्थ क्या होता है, अब, और देन का अर्थ क्या होता है, तब। अब मैं खाना खा रहा हूं, अभी वर्षा हो रही है, तो ये तो आ जाएगा अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन अगर देन आता है तो ये कहाँ आता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर देन आ रहा है, तो यहाँ पर अपना राइट तो नहीं आ सकता और एम राइटिंग भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है। राइट आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एम राइटिंग आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। लेकिन अपन को क्या करना है कि अपन को देखना है कि रोट कैसे आएगा। रोट वहां आता है जहां पर यस्टरडे लास्ट प्लस टाइम आता है, या फिर एगो प्लस टाइम आता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो अपन क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म को काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देन आ रहा है, मतलब आपका जो वर्क था वो कंटिन्यूसली जारी था, तो ऐसी कंडीशन पर क्या करेंगे, वॉज वर आईएनजी को काम में लेते हैं। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट होगा, वॉज राइटिंग। अगला वाला अपना सेंटेंस है, सी रीड अ नॉवल देन दैट टाइम। सी नॉवल दैट टाइम, उस समय वो एक नॉवल पढ़ रही थी। सी ब्लैंक, फिर दे रखा है कोष्टक और कोष्टक दे रखा है रीड अ नॉवल दैट टाइम। तो क्या आएगा, दैट टाइम देखकर क्या करेंगे अपन, वॉज राइटिंग भर देंगे इसमें। क्या भरेंगे इसमें, वॉज राइटिंग। हैव यू अंडरस्टूड? You blank कोष्टक वर्क the year those days, तो those days के साथ क्या आएगा, वही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वर्ड है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, वर वर्किंग, वर वर्किंग। फिर क्या आएगा, आई थिंक समथिंग दोज मोमेंट्स, आई थिंक समथिंग दोज मोमेंट, मैं उस क्षण कुछ सोच रहा था। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर, आई वॉज थिंकिंग, आई वॉज आ गया यहाँ पे, और वॉज के साथ में क्या आएगा, फिर अपना आईएनजी का प्रयोग करेंगे, थिंक लगाएंगे और क्या करेंगे अपन, थिंकिंग। तो क्या हो जाएगा वो, आई वॉज थिंकिंग दोस मोमेंट, मैं उस क्षण कुछ सोच रहा था। तो इन चीजों के बारे में अपन इस प्रकार पढ़ते हैं। आगे देखिए, तो आप इसे एक बार उतार लें और उतारने के बाद अपन इसका नेक्स्ट यूज टेकअप करते हैं। ठीक है, देखिए अगला, देखो अपन दो प्रकार के एक्शन देखते हैं। एक्शन दो प्रकार के देखते हैं इसके अंदर। किस प्रकार के दो एक्शन होते हैं उनको अपन देखते हैं। पहला एक्शन अपन देखेंगे इंटरप्टेड। इंटरप्टेड एक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन एक्शन या इंटरनेट एक्टिविटी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और एक होता है अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड एक्टिविटी, एक्टिविटी या एक्शन। इंटरप्टेड एक्टिविटी क्या होती है, इंटरप्टेड एक्टिविटी जो खुद इंटरप्ट होता है, बाधित होने वाला, बाधित होने वाला।
और एक होता है अनइंटरप्टेड एक्शन, इसमें होता है अपना बाधित करने वाला, बाधित करने वाला, और एक होता है बाधित होने वाला। और इन दोनों एक्शन को यूज में लेने के लिए हम जो लिंकिंग डिवाइस को काम में लेते हैं, क्योंकि क्लोज के लिए काम आएगा, कहाँ आता है ये? क्लोज में, क्लोजेज में होगा, ठीक है। क्लोजेज क्या होता है? उपवा के, ठीक है, क्लोजेज में काम आएगा। और उन क्लोजेज को जोड़ने के लिए अपन क्या काम में लेंगे? देखिए, एक होता अपना वेन, एक होता है अपना वाइल, और एक होता है अपना एज। तो इन तीनों को अपन काम में लेते हैं इस प्रकार के क्लोज को पढ़ने के लिए। तो अपन देखते हैं इंटरप्टेड और अनइंटरप्टेड दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो, इंटरप्टेड होता है कि एक काम होता है, एक एक्शन होता है, और वो एक्टिविटी होते होते क्या हो जाती है? वो इंटरप्टेड हो जाती है। जैसे मानो कि एक एक्शन हो रहा है, ठीक है, एक एक्टिविटी हो रही है, और वो एक्टिविटी होते होते दूसरी एक्टिविटी, या अपन देखते हैं कि एक व्यक्ति कहाँ जा रहा है? टोंक से जयपुर जा रहा है, टोंक से जयपुर जा रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसी घटना घटी कि वो रास्ते के अंदर वो इंटरप्टेड हो गया, और वहां से उसने अपना रास्ता चेंज कर दिया और कहीं और रास्ता अपना चला गया। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। इस प्रकार से एक वाक्य में देखते हैं कि मैं पत्र लिख रहा था और वो अंदर आ गया, पत्र लिख रहा था और वो अंदर आ गया, तो ध्यान तो भटक गए। या मैं टीवी देख रहा था और उसे दरवाजा खटखटाया, या हम खाना खा रहे थे और उसने अंदर प्रवेश किया। तो इस प्रकार से क्या करेंगे अपन? इस प्रकार से क्या होगा? अपना इंटरप्टेड एक्टिविटी होती है। जैसे अपना वाक्य थे, एक वाक्य है, वेन, या देखो, आई वॉज कुकिंग फूड, आई वॉज कुकिंग फूड, ठीक है। वेन ही केम, वेन ही केम, मैं खाना पका रहा था तब वह अंदर आया। आई वॉज कुकिंग फूड वेन ही केम, मैं खाना पका रहा था और वो अंदर आया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मान लो फैमिली होती है, फैमिली में एक व्यक्ति खाना पका रहा होता है, दूसरा व्यक्ति क्या करता है? वहां पर अंदर आता है। अब तो वहां पर आदमी अपने आप डिस्टर्बेंस होगा, अपने आप परेशान होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अपना इंटरप्टेड एक्शन होगा। लेकिन ये क्या होता है? अनइंटरप्टेड एक्शन, मतलब बाधित करने वाला कार्य। एक कार्य हो रहा था और दूसरा कार्य ने आकर क्या कर दिया? उसको बाधित कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ये अनइंटरप्टेड एक्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं अब हम इन चीजों को किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, कि कहाँ पर अपन कौन सा अप्लाई करेंगे, कहाँ पर कौन सा अप्लाई अपन करते हैं। नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में देखते हैं। उस वीडियो में अपन इन एक्शंस की बात करेंगे, इंटरप्टेड और अनइंटरप्टेड, इसमें वेन और वाइल का प्रयोग अपन कैसे करते हैं, वहां पर अपन किस प्रकार से चीजों को अप्लाई करते हैं।